यस, सो ये पढ़ा दिया था, तो नेक्स्ट आपका है, यस, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? टुडे विल स्टार्ट विद Yes, टाइप्स ma'am. ऑफ एडवर्ब्स, ओके। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स जो हैं, and before we move on to that, if anyone have missed, so I will give a brief मैम आप description. कॉलेज आए हैं मैम? Yes, I am in the college, बच्चे। मैम लोग क्लास में हैं। अच्छा, I don't have a system, that's why I'm here in the lab. ओके So मैम। if you can come up here in the lab room. लैब रूम, यस मैम। Okay. So for those who have not attended the last class, a brief description: adverb is something that modifies the verb in the sentence, and not only verb, adjective, another adverb, phrase, or a clause. Okay. So whenever there's a modification being made to the verb or adjective or another adverb or phrase or clause in the sentence, that's a word that is being that is helping modify these words are adverb. Okay. Now यहाँ पर adverb के examples हैं. If you don't understand any examples, let me know. I will explain it again. Okay. अगर आपका कोई एडवर्ब सेंटेंस से पहले लगता है, it can modify the whole meaning of your sentence. And if there's an adverb that has that is ending with ly at the end, वो जरूरी नहीं है कि ly से ही end करे. It is basically found कि बहुत सारे वर्ड ly से end होते हैं एडवर्ब में, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ly से ही end हो. एंड इट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट कि ly से अगर एंड हो रहे हैं तो वो एडवर्ब ही हो. बट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज एडवर्ब इन द सेंटेंस आर एंडिंग विद ly. एडवर्ब क्लॉज क्या होता है कि whenever you are having a subject, verb and an adverb, the combination of word which have a subject and verb acting as an adverb in the sentence is called adverb clause. मतलब एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, जो कि एक एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं सेंटेंस में, इसीलिए उनको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं. अगर एक पार्ट ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं, वो फ्रेज जहां पर आपको अगर कोई प्रपोजिशन यूज करके कोई जो वर्ड है एक फ्रेज बना रहा है और उस फ्रेज का जो काम हो रहा है सेंटेंस में वो एडवर्ब का काम हो रहा है, तभी उसको एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे. ऑल्सो इट इज नोन एज प्रपोजिशनल फ्रेज बिकॉज बेसिकली इट इज इंक्लूडेड विद द प्रपोजिशन इन द फ्रेज. हमेशा वहां पर एक प्रपोजिशन पक्का रहेगा. इन्फिनिटिव फ्रेजेस जो होते हैं दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एडवर्ब. इन्फिनिटिव फ्रेजेस आर अ टाइप ऑफ फ्रेजेस. ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो एडवर्ब ही होते हैं, बट समटाइम्स इट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस. नाउ अगेन यहाँ पर एक छोटा नोट है लास्ट में, आप वो ध्यान दें, हमने शायद नहीं डिस्कस किया था बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर इट टीचिंग इन एनी अदर क्लासेस. एडवर्ब कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव बट एन एडजेक्टिव कैन नॉट मॉडिफाई एन एडवर्ब. इसका क्या मतलब हुआ? एडजेक्टिव होता क्या है? व्हेन एवर देयर इज अ सेंटेंस और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही है. जनरल फॉर्म का आपका जो सेंटेंस का जनरल फॉर्म है वो है सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. So there's an object and there's a subject. So whenever there's a descriptive word or a word that is modifying your subject, यानी कि जो भी आपका subject है, जो जिसके बारे में sentence बना है या जो sentence में कोई काम हो रहा है वो कर रहा है, उस वो जो part होगा वो क्या होता है, वो आपका डिफाइन करता है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, एनीथिंग दैट इज अबाउट योर सब्जेक्ट. तो उसको जब आप बोलेंगे उस तरह तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होता है बिकॉज इट इज वो विशेषता बताता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, इट इज इन हिंदी में उसको वही बोलते हैं. विशेषण क्या होता है? जो आपके सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, जो आपका करता है सेंटेंस का, उसमें क्या विशेषताएं हैं वो बताता है. सो whenever there's an adjective use, तो आप एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि यहाँ एक अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, ऊपर में सबसे ऊपर में बी नंबर वाला जो सेंटेंस है, दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज. स्वीट जो है वो आपका एडजेक्टिव है. अब इसको मॉडिफाई करने के लिए एक वर्ड आप लगा दिए तो उसको एडवर्ब बोलेंगे.
बट आप वेरी को या किसी भी और एडवर्ब को आप अगर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो उसको मॉडिफाई करने के लिए आप कोई एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। उसको अगर मॉडिफाई करना है तो आपको एडवर्ब ही यूज करना होगा। यू कैन लिख एंड आप इसमें देख सकते हैं थर्ड एग्जांपल, शी स्पीक्स वेरी लाउडली। हियर लाउडली इज एन एडवर्ब। इसको मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं लगा है, इसको मॉडिफाई करने के लिए अनदर एडवर्ब यूज हुआ है। तो whenever there's a sentence used with adjective and adverb, तो adjective जो है उसको modify करने के लिए adverb लग सकता है, बट किसी adverb को modify करने के लिए यानी किसी adverb के बारे में बताने के लिए adjective कभी नहीं लग सकता है sentence में। So this is the brief description what we have discussed till now. Now we will be starting with the types of adverb or the kinds of adverb. Adverb कहाँ main classify होता है? फंक्शन के बेसिस पे, यानी कि जो काम वो कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन दे मेड इन द सेंटेंस, उस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। दैट इज थ्री टाइप, सिंपल, रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सिंपल यानी कि सिंपल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो जो भी सेंटेंस में मॉडिफाई हो रहा है वो सिंपल मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव यानी कि कोई भी रेफरेंस को लेकर वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि जिसका भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, जिसका भी मॉडिफिकेशन हो रहा है वो किसी से रिलेशन बताकर उसका मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। उसको एंटीसीडेंट मतलब क्या बताया था मैंने? जब मैंने एडजेक्टिव यूज पढ़ाया था तो एंटीसीडेंट का मतलब बताया था। व्हाट इज एन एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट क्या है? ये आप मेरे को अगली क्लास में बताइएगा, बिकॉज यू आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग। जो भी पीछे पढ़ा रहे हैं वो आप भूलते जा रहे हैं। तो आप एंटीसीडेंट पढ़िएगा। मैंने एडजेक्टिव का जो फाइल भेजा था आपके ग्रुप में उसमें लिखा होगा व्हाट इज एन एंटीसीडेंट। तो जो भी एंटीसीडेंट होता है आपके सॉरी सेंटेंस में, उसको जब मॉडिफाई करते हुए, वर्ब को मॉडिफाई करते हुए जब वो एंटीसीडेंट को रेफर बैक करता है, यानी कि जो भी सेंटेंस में मेन पार्ट है उसको वो पहले तो वो वर्ब मॉडिफाई कर रहा है तभी वो एडवर्ब बना, लेकिन जब मॉडिफाई कर रहा है तो वो रेफर बैक कर रहा है, यानी कि उसके बारे में कुछ रिलेशन बता रहा है आपके एंटीसीडेंट के साथ, तो इसीलिए उसको रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे। नाउ द लास्ट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब यू नो वेरी वेल। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ करना। तो जब भी आप किसी को पूछने के लिए यानी कि कोई भी इंक्वायरी कर रहे हैं एडवर्ब के थ्रू, यानी कि किसी का मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं वर्ब का यूजिंग एन इंक्वायरी वर्ड, तो उसको आप इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। नाउ यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। सिंपल एडवर्ब को भी यहाँ पर पांच टाइप में डिवाइड किया गया है। ओके, सिंपल को भी यहाँ पर एक्चुअली देयर आर 11 और 10 क्लासिफिकेशंस। सो जितना यहाँ पर दिख रहा है आपको अभी इतना पढ़ लेते हैं। आई बिलीव दैट इज द एक्सटेंड वेयर वी कैन गो। सिंपल एडवर्ब्स जो होते हैं यहाँ पर आपके 11 टाइप्स होते हैं। यहाँ पर 5 टाइप्स डिस्प्ले हो रखा है, यू कैन लुक इन द स्क्रीन। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि whenever it is modifying something रिलेटेड टू टाइम, आपका जो भी वर्ब है, आपका जो भी एडवर्ब है, जिसको भी मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब आपका सेंटेंस में, उसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है मॉडिफाई? यूजिंग अ टाइम ड्यूरेशन। कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन का यूनिट लेकर वो उस टाइप से टाइम के थ्रू उसका मॉडिफाइंग कर रहा है सेंटेंस में एडवर्ब को। जैसे डेली, सिंस, yesterday, soon, tomorrow, late, etc. That is related to anything that is your time unit. तो जब भी आप टाइम को लेकर यानी कि कोई भी वर्ड जो टाइम को सिग्निफाई कर रहा है, जिसके थ्रू आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपने वर्ब का, तो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे एंड इट कम्स अंडर द सिंपल एडवर्ब क्लासिफिकेशन। ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, शी कम्स हेयर डेली, मतलब वो हमेशा यहाँ पर, एवरी डे यहाँ पर आ रही है, हमेशा यहाँ पर आती है। दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल।
तो यहाँ पर आती है यानी कि कम आपका हो गया क्या, एडवर्ब हो, सॉरी वर्ब हो गया। अब इसको मॉडिफाई कर रहा है, कब आती है, हमेशा आती है, एवरीडे आती है, हर दिन आती है, तो वो डेली उसका मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। तो डेली इज योर एडवर्ब। ही वेंट टू जयपुर येस्टरडे। वेंट यानी कि जाना आपका हो गया वर्ब, कब गया, yesterday, तो yesterday is your adverb. Similarly you can look at the another examples, जो भी बाकी एग्जाम्पल हैं आप उसको देख सकते हैं. If you have any doubt you can ask me. अभी तक जो समझाया वो समझ में आ रहा है सबको? चंदन आप लेट से ज्वाइन किए हैं, आपको मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था, तो पिछले क्लास इफ यू हैव सीन द रिकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. नहीं समझ में आया यू कैन टेल मी, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, डाउट जो भी है आई विल क्लियरिफाई इन सेल्फ इन द क्लास. ओके, ओके, नेक्स्ट इज योर सेकेंड इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस. यानी कि आप जब मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब को, कोई भी मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब को, तो वो वर्ब जो मॉडिफाई हो रहा है वो रिलेटेड टू लोकेशन होगा. यानी कि कहाँ है आपका, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं या कहाँ हो रहा है, उसका जो भी मॉडिफाई हो रहा है वो उसी तरह से मॉडिफाई होगा. ओके, सो गो थ्रू द एग्जाम्पल हेयर. एग्जाम्पल में क्या लिखा है, कम हेयर. ठीक है, कम इज योर, अगेन यहाँ पर आपका कम जो है आपका वर्ब है. नाउ कहाँ जाना है, ठीक है, या कहाँ आना है, तो आपको यहाँ आना है. हेयर मीन्स कम हेयर. ठीक है, द थीव रैन अवे. रैन इज योर वर्ब. ठीक है, कहाँ, अवे मतलब इट इज नॉट गिविंग यू एग्जैक्ट लोकेशन बट आपको बता रहे हैं वेगली कि कहाँ चला गया. जैसे माई वाइफ इज आउट, तो कहाँ गई, बाहर चली गई. इज मिस्टर गुप्ता इन, यानी कि वो अंदर है या नहीं. गो देयर. हेयर देयर वाले जो भी हैं यहाँ पर आपको वेग नॉलेज मिल रहा है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो कहाँ है, या आप कहाँ आने, आपको कहाँ आने बोला गया है, आपको कहाँ जाने बोला गया है. जो भी काम आप कर रहे हैं या आपसे करवाया जा रहा है या कोई और कर रहा है, तो वो कहाँ कर रहा है, वही चीज का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है. दैट मीन्स वट एवर यू आर डूइंग इज बीइंग मॉडिफाइड with an additional information that what why sorry where are you doing that. ठीक है, तो since the place is not exact location is given but a vague no knowledge is given of the place, that is why it is called adverb of places. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर. फ्रीक्वेंसी और नंबर से क्या समझते हैं आप? फ्रीक्वेंसी और नंबर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल और नॉट? सनी, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? सनी, एम आई ऑडिबल? Yes, so as I was telling,
यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि आपका ये जो रहेगा फ्रीक्वेंटली, ठीक है, फ्रीक्वेंटली इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे। फ्रीक्वेंटली मतलब वो एक ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन के बीच में वो कभी कभी जाता है। सो इफ आई एम टेलिंग यू कि शी विजिट्स रेस्टोरेंट डेली, दैट मीन्स वो एवरी डे जा रही है, हर दिन जा रही है, सुबह जाए शाम को जाए कभी भी जाए, लेकिन वो हर दिन जा रही है। एंड ही विजिट्स द रेस्टोरेंट फ्रीक्वेंटली, इसका मतलब हुआ कि वो मोस्टली जब भी बाहर जा रहा है तो वो प्रेफर कर रहा है कि उसी रेस्टोरेंट में उसको जाना है, बिकॉज ही प्रेफर्स दैट रेस्टोरेंट। तो फ्रीक्वेंट कस्टमर और डेली कस्टमर में डिफरेंस ये है कि डेली जब जा रहे हैं तो मतलब हर दिन जा रहे हैं, फ्रीक्वेंट यानी कि जब भी उसको जरूरत पड़ रहा है तो वो उधर ही जा रहे हैं, उसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि कितनी बार वो काम आप कर रहे हैं, वो आपको वेग बताया जा रहा है। आई हैव रिमाइंडेड यू ट्वाइस, ठीक है, मतलब 2 बार रिमाइंडर आपको मिल चुका है, वो आपको बता रहा है कि आपने ये काम कितनी बार किया। बट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम में आपको टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, यानी कि टाइम बता रहा है कि कब वो काम कर रहा है। ठीक है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो मतलब आपको डेफिनेट पता है कि वो कल जाएगा। ठीक है, ही अराइव्ड लेट, वो लेट आया, दैट मीन्स इट इज प्योरली रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, प्योरली रिलेटेड टू टाइम, कब हो रहा है, कब आएगा, कब जाएगा, दैट इज व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। बट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब कि आप कितनी बार वो काम कर रहे हैं। ओके, सो अंडरस्टूड द डिफरेंस। नाउ द फोर्थ वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब हुआ कि आप ये जो वर्ड्स हैं इसमें ध्यान दीजिए, वेल, फास्ट, स्विफ्टली, मैम स्क्रीन पे क्विकली। सही से दिख नहीं रहा है मैम। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, बट यस मैम, धुंधला धुंधला दिख रहा है। आई हैवंट चेंज द स्क्रीन, स्क्रीन इतने देर से वही है। आप दिख रहा है मैम। ओके, यस, सो आई वाज डिस्कसिंग द नंबर फोर्थ। ठीक है, 1 2 3 हमने डिस्कस कर लिया है, किसी को कोई डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगी फिर से। ओके, सो एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या हुआ कि आप किस तरह से कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, मैनर मतलब क्या कि हाउ डू यू डू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है, सी दीज वर्ड्स आर रेफर टू हियर। कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं टू लाइक टू शो द एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे, वेल हो गया, फास्ट हो गया, स्विफ्टली हो गया, क्विकली हो गया। ये सारे क्या बता रहे हैं, ये सारे वर्ड्स बता रहे हैं कि आप कोई भी काम किस तरह से करेंगे। ओके, इफ आई एम टेलिंग यू कि शी इज स्पीकिंग वेरी लाउडली, तो वो कैसे बोल रही है वो आपको बताया जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि ही रन्स वेरी फास्ट, तो वो कैसे दौड़ रहा है वो बताया जा रहा है। सो व्हेनेवर दीज वर्ड्स आर यूज्ड, दैट मींस द एडवर्ब ऑफ मैनर इज यूज्ड। उसका मतलब यही होता है कि आप कोई काम किस तरह से कर रहे हैं, वो बात आप, वो चीज आपको डिस्क्राइब डिस्क्राइब की जा रही है इन वर्ड्स को यूज करके। सो लुक इन द एग्जाम्पल, दिस बुक इज वेल रिटन। वेल रिटन का मतलब क्या हुआ कि रिटन आपका हो गया वर्ब। ठीक है, कि दिस बुक इज रिटन, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि ये बुक लिखी गई है। कैसे लिखी गई है, वेल रिटन। वेल रिटन का मतलब क्या हुआ, अच्छे से लिखी गई है। कोई भी मान लीजिए इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, द स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, कोई भी बच्चा पढ़ के समझ पा रहा है। सो दिस बुक इज वेल रिटन मतलब कि कैसा लिखा गया है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है वेल वर्ड यूज करके। So whenever you are using the adverb of manner, it means you are describing how the work has been done. ठीक है, द चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, चाइल्ड इज क्राइड, सॉरी द चाइल्ड क्राइड मतलब बच्चा रो रहा है, दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस ऑल टुगेदर। बट द चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली और द चाइल्ड क्राउड लाउडली, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे वो रो रहा है वो आपको मॉडिफाई करके एक वर्ड के थ्रू बता रहे हैं। सो द चाइल्ड क्राइज लाउड, सॉरी क्राइड लाउडली, वो कैसे रोया, जोर से रोया। सो whenever you are describing the verb ऑफ हाउ इट इज डन, ठीक है, कोई भी काम कैसा हो रहा है, कैसे किया जा रहा है,
उसका जब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तब आप एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करेंगे. नाउ द फिफ्थ नंबर इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी. डिग्री और क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? कितना अच्छा कोई काम हो रहा है, कितना बुरा कोई काम हो रहा है. लाइक योर सपोज इफ आई एम टेलिंग यू टू राइट एन असाइनमेंट जो 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में से मैं आपको कितने नंबर दे रही हूँ, किस बेसिस पे दूंगी कि कितना अच्छा किसी ने लिखा, कितना खराब लिखा है, सही से जो भी टॉपिक्स दिए गए थे वो सारे टॉपिक्स कवर हैं या नहीं, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स पे डिटेल डिस्क्रिप्शन है या नहीं, वट एवर यू हैव रिटन, ठीक है, वो सारा चीज लिखा हुआ है या नहीं. दैट इज व्हाट वो उसमें क्वालिटी बताएगा कि कैसा लिखा गया है. ठीक है. So if you go through the words that are written here to describe the adverb of degree or quality, fully, very, rather, perfectly, pretty, आपको यही पता चलेगा कि कोई भी काम कैसे कितना अच्छा किया गया है या कितना खराब किया गया है, वही चीज आप इस वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके. सो शी इज टू केयरलेस. अब इसका मतलब क्या हुआ कि शी इज टू केयरलेस का क्या मतलब हुआ कि वो बहुत ज्यादा केयरलेस है. ठीक है, वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही है, कोई भी चीज ढंग से नहीं रख रही है, तो शी इज केयरलेस वो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया. बट शी इज टू केयरलेस इसका मतलब क्या होगा कि वो कितनी केयरलेस है, बहुत ज्यादा केयरलेस है. ओके. सो टू इज योर एडवर्ब. द एप्पल्स आर ऑलमोस्ट राइप. ऑलमोस्ट राइप अगर नहीं लगता तो ये सेंटेंस में द एप्पल्स आर राइप अगर रहता, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? If I take these two sentence, the apples are almost ripe and the apples are ripe, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? The apples are ripe का क्या मतलब हुआ? What is the meaning if the sentence is written the apples are ripe? ठीक है, the apples are ripe. आपने ऑलमोस्ट हटा दिया इस एग्जाम्पल में से, जो बी एग्जाम्पल है फिफ्थ पार्ट का. the apples are almost ripe, उसमें से आपने almost हटा दिया, तो उस सेंटेंस का क्या मीनिंग बदल जाएगा? See, I'm telling you again, adverb is not only to modify the verb of the sentence, it also modifies the meaning of the sentence. So you have to understand what difference is it make to put an adverb in the sentence or to remove an adverb in the sentence. तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो आपको पता रहेगा, तभी तो पता चलेगा कि क्या मॉडिफाई किया एडवर्ब ने सेंटेंस में आकर. तो द एप्पल आर ऑलमोस्ट राइप एंड द एप्पल्स आर राइप, दोनों में क्या डिफरेंस है? बच्चे चैट बॉक्स मत भरिए, सिंस इट इज अ रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन, वो आपका चैट बॉक्स भी रिकॉर्ड होगा. इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द कनेक्शन राइट, आप तब चैट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैंने पूछा. What is the difference between the two sentences? The apples are almost ripe and the apples are ripe. दोनों sentences में क्या difference है? अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं चैट बॉक्स में भी लिख के आपको सेंटेंस दोनों बता देती हूँ. Then you'll know कि what I'm talking about if you're not able to understand. दोनों sentences में क्या difference है? I've sent you the sentences. The apples are ripe and the apples are almost ripe. मैम राइप क्या होता है? बच्चे पक जाना, जो तुम मुझे पका रहे हो क्लास में. तुम लोग बिल्कुल रिप्लाई करते ही नहीं, कम से कम पूछ लिया करो नहीं आता है तो बोल दो नहीं आता है मैम. मैम बताओ व्हाट इज क्लास द में डिफरेंस? कॉलेज आया, मन नहीं लग रहा मैम.
अच्छा तुम पहले मेरे को जवाब दो, उसके बाद विल टॉक अबाउट दिस। द एप्पल्स आर ऑलमोस्ट राइप और एप्पल्स आर राइप, ठीक है। एप्पल्स आर राइप का मीनिंग मैं समझा देती हूँ, तुम ऑलमोस्ट का मीनिंग समझ के उसमें ऐड कर देना। द एप्पल्स आर राइप मतलब कि एप्पल जो हैं वो पूरी तरह पक गए हैं, दे आर ईटेबल। ओके, अब बता मुझे कि उसमें ऑलमोस्ट लग गया सेंटेंस में, तो क्या डिफरेंस हुआ? जो सेंटेंस है कि जो मैम सेब है वो हाँ बोले। ऑलमोस्ट राइप मीन्स अभी मतलब पूरा नहीं पका है, थोड़ा बहुत हुआ है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। यस इतनी देर मैम। से वही पूछ रही थी कि द एप्पल्स आर ऑलमोस्ट राइप, यानी कि वो मैम थोड़ा ये सा रिपीट बचा कर हुआ दीजिए है। पूरा मैम। ये पूरा मैं रिपीट कर दूंगी फिर भी नहीं सुन पाओगे तुम लोग, सुन लो फिर भी। द एप्पल्स आर ऑलमोस्ट राइप का मतलब ये हुआ कि जो एप्पल्स हैं वो पूरी तरह नहीं पके हैं, उसमें थोड़ा कुछ बाकी है, कुछ देर और रुकेंगे तो इट विल बी परफेक्ट फॉर ईटिंग, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं डिग्री और क्वालिटी वाले जो एडवर्ब्स हैं, ये आपको बताते हैं कि व्हाट एक्सटेंड, यानी कि कहाँ किस हद तक वो काम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो चीज आपको बताई जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पर दीज एडवर्ब्स आर आंसर व्हेन, ठीक है, दीज एडवर्ब्स आंसर वेयर। ये चीज बता रहे हैं आपको इस सेंटेंसेस में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये किस क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। जैसे कि द एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी में लिखा है कि दीज एडवर्ब शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। इसका क्या मतलब हुआ? कितना हो रहा है कोई काम, ठीक है, कितनी अच्छे से हो रहा है, कितनी बुरी तरीके से हो रहा है, किस डिग्री तक वो काम हो रहा है, वो आपको बताया जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी में। ही इज ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर मिस्टेकन, ऑल टुगेदर मतलब वो पूरी तरह गलत है। तो वो गलत है और वो पूरी तरह गलत है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? वही डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पर एडवर्ब लगाया गया है। Again, I am repeating, if you have missed the starting classes, three types of adverbs are there: simple, relative and interrogative. Simple adverbs जो simple modification करते हैं आपका verb का। रिलेटिव मॉडिफिकेशन आपका होता है, यानी कि जो भी एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट का मीनिंग आप एडवर्ब वाली फाइल में देख लीजिएगा। जो भी एंटीसीडेंट है उसका वर्ब से क्या रिलेशन है, वर्ब को मॉडिफाई करते हुए जो एंटीसीडेंट से रिलेशन बताता है उसको रिलेटिव वर्ब बोलते हैं, सॉरी एडवर्ब बोलते हैं। इंटेरोगेटिव एडवर्ब तब रहता है व्हेन यू आर मॉडिफाइंग द वर्ब बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन पूछ के यानी कि इंटेरोगेशन करके वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, तब आपका इंटेरोगेटिव मॉडिफिकेशन सॉरी इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज होता है। नाउ सिंपल एडवर्ब आर ऑफ 11 टाइप्स। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 दिख रहे हैं। फर्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन यू मॉडिफाई दी वर्ब, जो भी काम हो रहा है उसको जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं और मॉडिफाई करते हुए आप बता रहे हैं कि वो काम कब किया जा रहा है, यानी कि कहाँ हो सॉरी कब किया जा रहा है, डेली किया जा रहा है, आज किया कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, 2 दिन बाद कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। whenever it has been done, वो कब हुआ है, टाइम ऑफ फ्रेम बता रहा है जब आपका कोई एडवर्ब, तब उसको एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे, ठीक है। ही अराइव्ड लेट, कब आया, लेट से आया, जो भी टाइम था उससे लेट आया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको वो बताता है कि जो भी काम आप हो रहा है या जो भी काम आप कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा, वो आपको बस बता रहा है, एक वेगली आइडिया दे रहा है कि कहाँ हो रहा है। तो द थीव रैन अवे या मिस्टर गुप्ता इन, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि क्या वो अंदर हैं, कहाँ जाना है, यहाँ आना है, वहां आना है, वहां चले जाइए। thief ran away, कहाँ भाग गए, तो दूर भाग गए। the wife my wife is out, कहाँ है, तो बाहर है। so whenever there is a place reference in the sentence to modify the verb, जो भी verb या जो भी काम हो रहा है उस sentence में काम को modify करने के लिए आप place बता रहे हैं कि वो काम कहाँ हो रहा है, तो वो adverb of place कहलाएगा।
थर्ड इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर का मतलब कि कितनी बार आप वो काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर में आप कंफ्यूज मत करिएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब कि आप कब वो काम कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर का मतलब आप कितनी बार वो काम रिपीट कर रहे हैं। ओके, आई हैव रिमाइंडेड यू ट्वाइस मतलब उसने वो रिमाइंड करने का काम कब किया है, 2 बार ऑलरेडी कर दिया है। ओके, so adverb of so whenever you're referring modifying the verb using how many times you have done the work, ठीक है, कितनी बार आपने वो काम किया है, then it is called adverb of frequency और number। adverb of manner का मतलब होता है आप किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, in what manner। manner का मतलब क्या होता है, table manners मतलब कैसे आप टेबल पे खाना खाएंगे किसी के साथ, so that is why it is called table manners। तो किस तरीके से वो काम हो रहा है जो डिस्कस किया जा रहा है आपके सेंटेंस में। जब आप कोई भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं अबाउट टेलिंग देम कि हाउ इट इज डन, देन इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जांपल the book sorry let's take another example, Ram works hard। now how does he works, Ram works hard, वो हार्ड वर्क करता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है। कैसे काम, कितना काम करता है या किस तरीके से काम करता है, वो हार्ड वर्क करता है, यानी कि बहुत ज्यादा काम अच्छे से करता है, ठीक है। so whenever you are explaining about the manner or how you are doing the work, the adverb of manner is used। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी क्या होता है, जब आप उसकी डिग्री या क्वालिटी बताते हैं, यानी कि कितना अच्छा कोई काम हो रहा है, किस एक्सटेंट तक वो काम किया जा रहा है, वो डिस्क्राइब करने के लिए आप एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी यूज करते हैं। दैट मीन्स इफ यू टेक द एग्जाम्पल, द सी इज परफेक्टली काम। द सी इज परफेक्टली काम यानी कि सी इज काम का मतलब कि जो समंदर है वो शांत है, उसमें ज्यादा लहरें अभी नहीं उठ रही हैं। तो परफेक्टली लगाने का मतलब ये होता है कि वट एवर द स्टेट ऑफ सी इज, ठीक है, वट एवर द स्टेट ऑफ सी इज, जितना काम वो है उतना वो परफेक्ट है, उससे ज्यादा काम सी नहीं हो सकता है। जो समंदर है उससे ज्यादा ठहराव उसमें नहीं आ सकता है, तो जितना है उतना ही सबसे अच्छा है। तो परफेक्टली मीन्स वही है, तो दैट इज व्हाई यू आर मॉडिफाइंग कि कैसे किस एक्सटेंट तक वो काम हो रहा है, कितना हो रहा है वो काम, ठीक है, वो चीज आप बताने के लिए एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. Okay, so one more